हेलो गाइस, चलिए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि एनलिस्ट क्या है, एनलिस्ट किन लोगों के लिए है और एनलिस्ट का लॉगिन आईडी कहां से मिलता है, लॉगिन किस तरह से करना है और बुक एक्सेस किस तरह से करना है। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास। जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एनलिस्ट क्या है। एनलिस्ट एक गवर्नमेंट का वेबसाइट है जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा ई बुक प्रोवाइड किया जाता है जो कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए होता है। तो जो भी कॉलेज स्टूडेंट अपना बुक नहीं खरीद पाते हैं तो वे स्टूडेंट एनलिस्ट से ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और अपना पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट का हजारों बुक देखने के लिए मिल जाएगा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसका लॉगिन आईडी कहां से मिलता है ये भी जान लेते हैं। तो लॉगिन आईडी कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, एक्सेस दिया जाता है। स्टूडेंट को एक्सेस आईडी यानी कि लॉगिन आईडी प्रोवाइड करने के लिए कॉलेज के द्वारा एन लिस्ट पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है हम लोगों का तो कुछ इस तरह से जो भी हम लोग ईमेल आईडी दिए रहते हैं उस ईमेल आईडी में मेल आता है जिसमें हम लोगों को लिखा हुआ रहता है कि डियर एनलिस्ट मेंबर, कुछ इस तरह से बताया हुआ रहता है कि आप एनलिस्ट के मेंबर हैं, जिसमें आपको लॉगिन आईडी यहाँ पर मिल जाता है। लिखा हुआ है एनलिस्ट लॉगिन डिटेल्स फॉर मेंबर लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पर मेंबर बना दिया जाता है एनलिस्ट का और यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे पासवर्ड जो होता है वन टाइम पासवर्ड होता है और नीचे में देखेंगे तो लिखा हुआ है यू नीड टू एक्टिव योर यूजर नेम यूजिंग द ओटीपी, यानी कि वन टाइम पासवर्ड हम लोगों को मिला हुआ रहता है। उसी ओटीपी को डाल करके अपना जो अकाउंट है यानी कि जो प्रोफाइल है, यूजर नेम है, उसको एक्टिव करना होता है। सेट योर डिज़ायर पासवर्ड, और हम लोगों को एक नया पासवर्ड बनाना होता है जिसके लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है। अगर आपके ईमेल में कुछ इस तरह से मैसेज आया है तो आप लोग डायरेक्ट इस लिंक को टच करेंगे। अगर नहीं आया हुआ है तो एनलिस्ट के वेबसाइट में जाएंगे जिसका लिंक इसी वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अगर डायरेक्ट जाना चाहें तो आप वहाँ पर से भी जा सकते हैं। एनलिस्ट का वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखता है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हम लोगों को यहाँ पर एक्टिव करना है अपना यूजर नेम, तो यहाँ पे आप लोगों को जाना होगा मेंबर्स लॉगिन, क्योंकि हम लोगों का मेल में आ चुका था कि आप एनलिस्ट का मेंबर बन चुके हैं। तो यहाँ पर लॉगिन पे जाना है। तो चलिए यहाँ पर मैं लॉगिन पे टच कर देता हूँ और जो डायरेक्ट इस वेबसाइट में आना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को लॉगिन करना है। उससे पहले क्या करना है, हम लोगों का जो अकाउंट है उसको एक्टिव करना है। तो एक्टिव करने के लिए आप ईमेल के जो लिंक में बताया उस लिंक को यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप कुछ इस तरह से वेबसाइट में आ करके यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखने के लिए मिल जा रहा है एक्टिव यूजर चेंज पासवर्ड लिखा हुआ है। तो इस पे टच करेंगे तो कुछ इस तरह से नेक्स्ट पेज खुल करके आएगा जो कि आप लिंक को टच करेंगे तो भी आपको डायरेक्ट इसी पेज पे लेकर के आएगा। तो यहाँ पर किस तरह से चेंज करना है, पासवर्ड रीसेट किस तरह से करना है, एक्टिव किस तरह से करना है, देखिए ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है जिसमें आपका एनलिस्ट का मेल आया हुआ है वही यहाँ पर ईमेल डालना है। ईमेल डालने के बाद यहाँ पर करेंट पासवर्ड जो कि आपका वन टाइम पासवर्ड मैं दिखा दिया था, मेल आया हुआ है उसी में रहता है वन टाइम पासवर्ड, वही डालना है। और यहाँ पर न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है अपना, यानी कि नया कोई पासवर्ड आप लोगों को बना लेना है, रिटाइप करना है नया पासवर्ड। और यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया जैसे 1 × 3, इसको कैलकुलेट करके नीचे लिख देना है, जैसे कि 1 × 3 यानी कि 3 1 जा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और यहाँ पे एक्टिव यूजर रीसेट पासवर्ड पे टच कर देना है। जैसे ही एक्टिवेट यूजर रीसेट पासवर्ड को टच करते हैं वैसे ही पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा यूजर एक्टिवेटेड, यू हैव एक्सेस ऑफ ई रिसोर्सेज स्टिल। देख पा रहे होंगे कब तक रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर 2025 3rd मंथ और 31 यानी कि 31 मार्च 2025 तक आप लोग रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, सबका अलग अलग आएगा। जैसे ही आप लोग एक्टिवेट करते हैं वैसे ही आएगा। सब्जेक्ट टू योर कॉलेज मेंबरशिप वैलिडिटी, और सब्जेक्ट आपके कॉलेज की तरफ से जो भी डाला गया है वही सब्जेक्ट के आप लोग रिसोर्सेज को एक्टिवेट होने के बाद एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही ओके करते हैं तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह से लोडिंग होगा और रिडायरेक्ट करके फिर से मेन पेज जो वेबसाइट का है उस पेज पे ले जाएगा। तो फिर से आप लॉगिन वाले में जाना है।
जैसे ही लॉगिन पे जाइएगा मेंबरशिप लॉगिन में, यहाँ पर यूजर नेम डालने के लिए आ जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए आ जाएगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से खुल करके आता है। तो यहाँ पर आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पर कुछ मेंबरशिप कंसेंट है जिसको कि आप लोगों को यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करना है, यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है। जैसे ही एक्सेप्ट कीजिएगा तो आप लोगों के सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को अपने अनुसार जो भी बुक आप लोगों को चाहिए वो यहाँ पर सर्च करके खोजना है, जिसके लिए यहाँ पर दो तरह का दिया गया है, एक ई जर्नल्स दिया गया है और एक ई बुक दिया गया है। आपको जिस तरह का चाहिए, ई जर्नल्स चाहिए तो आप ई जर्नल सेलेक्ट कर सकते हैं, खोज सकते हैं, और यहाँ पर ई बुक चाहिए तो आप ई बुक भी खोज सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारा टाइटल के अनुसार यहाँ पे बहुत सारा बुक यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है यू मे सर्च ई बुक और ई जनरल। तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना होगा और आप ऑल फील्ड में देखेंगे तो यहाँ पर टच कीजिएगा तो बहुत सारा देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आप टाइटल के अनुसार यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं बुक, या फिर ऑथर के अनुसार देख सकते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार, उसका कॉल नंबर के अनुसार, ISBN नंबर के अनुसार और टैग के अनुसार भी आप अपना बुक खोज सकते हैं जो भी आपको ज़रूरत होगी। तो चलिए यहाँ पर मैं सर्च करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ एक बुक का नाम जो कि सब्जेक्ट के अनुसार ही सर्च करता हूँ मैं, ज्योग्राफी का, जिसमें मैं लिख देता हूँ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं फिजिकल ज्योग्राफी लिख देता हूँ और सर्च करता हूँ तो क्या आता है देखते हैं। जिसे फिजिकल ज्योग्राफी में लिख दिया तो ये क्या है, एक तरह का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही सब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसके बाद यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिया गया है, सर्च कर देता हूँ। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा और दिखाएगा कि कौन कौन से यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं फिजिकल ज्योग्राफी का, देख पा रहे होंगे 200 बुक यहाँ पे अवेलेबल है फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि 144 बुक अवेलेबल है। क्लाइमेट चेंज का यहाँ पर 42 अवेलेबल है और यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का 28 है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का यहाँ पर 28 जो कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर में ही आते हैं, और यहाँ पर इन्वायरमेंटल जियोलॉजी का यहाँ पर देखेंगे तो 27 है। उसी तरह जियोकोलॉजी का यहाँ पर देखेंगे तो 27 है। इस तरह से और भी बुक देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे फिजिकल ज्योग्राफी में जो कुछ भी टॉपिक या फिर जो कुछ भी बुक आते हैं वो सारा बुक का यहाँ पर लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको जो भी बुक चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं फिजिकल ज्योग्राफी ही सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो जितने भी फिजिकल ज्योग्राफी के बुक होंगे नीचे में देखने के लिए मिल जाएंगे, देख पा रहे होंगे बहुत सारा बुक यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे और यहाँ पर सारा चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा कि बुक कौन सा है, किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, कब पब्लिश किया है गया है, सब्जेक्ट क्या है और किस तरह से देखना है ये भी देखिए। तो चलिए मैं एक बुक दिखा देता हूँ, सबसे ऊपर वाला कहीं दिखा देता हूँ। इसके लिए देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक और ई बुक दोनों अवेलेबल है, और कितना इलेक्ट्रॉनिक अवेलेबल है, कितना ई बुक अवेलेबल है, उसके लिए राइट साइड में आप लोग आइएगा तो नैरो सर्च यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे नैरो सर्च, इसमें देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन जो कि एन लिस्ट प्रोग्राम यहाँ पे 200 है, और यहाँ पे फॉर्मेट देखिएगा तो ई बुक का फॉर्मेट यहाँ पर 200 मिल रहा है हम लोगों का फिजिकल ज्योग्राफी का। इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे 186 है। लैंग्वेज देखेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में मिल रहा है कितना, तो 195 बुक अवेलेबल है। फ्रेंच में यहाँ पर 2 बुक अवेलेबल है। इस तरह से और भी भाषा में देखने के लिए मिल जाता है बुक, जैसे यहाँ पर जर्मन में 1 अवेलेबल है, इटालियन में 1 अवेलेबल है। उसके बाद नीचे आइएगा तो लिखा हुआ है ईयर ऑफ पब्लिकेशन, तो आप पब्लिकेशन ईयर के अनुसार भी यहाँ पर सेलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोवाइडर देख पा रहे होंगे कितना है, इसका ईवेरी कितना है। इस तरह से आप नैरो सर्च भी कर सकते हैं। फिर चलिए देखते हैं कि किस तरह से पढ़ना है आप लोगों को, बुक को किस तरह से ओपन करना है। तो यहाँ पर बहुत जगह आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक और ई बुक का ऑप्शन दिया गया है, यानी ये जो बुक है वो दोनों में अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक में भी अवेलेबल है और इसका ई बुक भी अवेलेबल है। उसी तरह और भी बुक का देखेंगे तो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, और कुछ कुछ का सिर्फ ई बुक देखने के लिए मिलेगा, किसी का इलेक्ट्रॉनिक केवल देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ कि किस तरह से ओपन करना है बुक को और पढ़ना किस तरह से है। तो देख पा रहे होंगे ई बुक लिखा हुआ है, उसी के ऊपर में क्लिक हेयर टू व्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी पे टच करना है, क्लिक हेयर टू व्यू में। जैसे ही क्लिक हेयर टू व्यू को टच करते हैं तो हम लोगों के सामने कुछ इस तरह से बुक खुल करके आ जाता है, और बुक का फ्रंट पेज भी देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा तो कुछ इस तरह से बुक रहता है,
और यहाँ पे आप लोगों को रीड करने के लिए कहाँ पे टच करना होगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो रीड ऑनलाइन दिया गया है, डाउनलोड बुक दिया गया है। तो अगर आप ऑनलाइन रीड करना चाहें तो रीड ऑनलाइन पे टच करके आप लोग ऑनलाइन रीड कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ इस तरह से टच कर लेना है इसी में। जैसे ही टच कीजिएगा तो आप लोगों के सामने जो बुक है वो ऑनलाइन खुल करके आ जाएगा। बुक खुलने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले फ्रंट पेज दिखेगा बुक का, कवर पेज। उसके बाद नीचे आइएगा तो और भी कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको कि आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बुक जिस तरह से रहता है उसी तरह से यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ है, यहाँ पर लोडिंग भी लेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा या फिर आप लोग नहीं खुल रहा है करके बैक मत कर दीजिएगा। इसको खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये ऑनलाइन है। देख पा रहे होंगे सारा चीज़ दिया हुआ है, कुछ इस तरह से बुक से रिलेटेड जानकारी, कौन लिखा है, इसका ऑथर कौन है, सारा चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और आप लोगों को चैप्टर भी नीचे आइएगा तो देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग नीचे आइएगा तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा क्योंकि ये तुरंत नहीं खुल रहा है, नेट स्लो होने के कारण भी नहीं खुल रहा है। और यहाँ पे देखिए कंटेंट आ गया है और यहाँ पे सारा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। और नीचे आइएगा तो और भी टॉपिक देखने के लिए मिलेगा। यानी जिस तरह से हम लोग ऑफलाइन बुक देखते हैं उसी तरह से ये भी बुक है, जो कि ई बुक है, इलेक्ट्रॉनिक बुक है। तो यहाँ पे लोडिंग होता है बार बार, आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग का अगर नेट फास्ट होगा तो जल्दी जल्दी खुलेगा। मेरा स्लो है जिसके कारण यहाँ पर स्लोली स्लोली खुल रहा है बुक, जो कि आप लोग को मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। कुछ इस तरह से बुक रहेगा, देख पा रहे होंगे। यहाँ पर टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग। और बुक को डाउनलोड करना चाहेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड बुक, तो इस पे टच कीजिएगा तो आपका बुक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एनलिस्ट क्या है, किस तरह का वेबसाइट है, इसमें किस तरह से हम लोग लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद किस तरह से बुक को सर्च करते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं, सारा जानकारी आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, जिसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर से मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे थे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास। जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।